जय भारत। गुरुकुल समाचार की टीम आज पहुंची थी फरीदाबाद में धर्म सभा में। परम पूज्य शंकराचार्य जी के आह्वान पर आज यहाँ हजारों लोग पहुँचे। आप सबको पता भी होगा, जगत गुरु शंकराचार्य जी ने आने वाले 3.5 वर्षों में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और उसी संकल्प को पूरा करने के लिए वो दिन रात लगे हुए हैं। गांव-गांव, शहर-शहर उनके कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और आज उनकी टीम के एक प्रमुख सदस्य हमारे साथ हैं। इस कार्यक्रम के समापन के बाद जानेंगे इनसे कि आखिर क्या योजना है, किस प्रकार से भारत की 130 करोड़ आबादी को इस अभियान के साथ जोड़ा जाएगा और किस प्रकार से इस लक्ष्य को पूरा किया जाएगा, क्योंकि ये साधारण लक्ष्य नहीं है। और अगर ये लक्ष्य पूरा होता है तो भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व को लाभ होगा, क्योंकि सनातन संस्कृति ही एक ऐसी संस्कृति है जो शोषण पे नहीं पोषण पे कार्य करती है, यानी कि चींटी से लेके और शेर तक का ध्यान रखती है। इस प्रकृति के प्रत्येक जीव का वो ध्यान रखती है। तो आइए जानते हैं। नमस्कार जी, गुरुकुल समाचार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है आपसे कि एक बहुत ही बड़ा लक्ष्य है हमारे बीच में और इस लक्ष्य को हम किस प्रकार से हम हासिल करेंगे? देखिए, जगत गुरु भगवान शंकराचार्य किसी एक के नहीं हैं, वो जगत के गुरु हैं। किसी का यहाँ शोषण नहीं होता, सबका पोषण होता है। जगत गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा ये जो लक्ष्य है, जो उन्होंने उद्घोषित किया है कि 3.5 वर्ष में भारत हिंदू राष्ट्र होगा, उसमें किसी को भगाने का या किसी को दौड़ाने का, बम बारूद मारने आदि का कार्यक्रम यहाँ नहीं है। यहाँ सबकी रक्षा। आप पूरे विश्व में घूम लीजिए, कोई एक राष्ट्र आपको हिंदू राष्ट्र नहीं मिलेगा। मुस्लिम कंट्रीज़ आपको बहुत मिल जाएंगी, लेकिन हिंदू राष्ट्र आपको नहीं मिलेगा। तो हमें हिंदू राष्ट्र का जो लक्ष्य है, अन्यों के हित का ध्यान रखते हुए, कहा गया अन्यों के हित का ध्यान रखते हुए, किसी एक व्यक्ति का नहीं, अन्यों के हित का ध्यान रखते हुए हिंदू अपने अस्तित्व और आदर्श की रक्षा करे, भारत की सुरक्षा और अखंडता के प्रति कटिबद्धता का परिचय दे। हमारे यहाँ गुरुदेव का जो उद्देश्य है, सिख धर्म के द्वारा राष्ट्र की रक्षा हो। हमारे जो मुस्लिम आदि हैं समुदाय, वो भी भारत में कैसे हों, भगवत भक्त हों। भगवत भक्त होंगे तो वो राष्ट्र के प्रति चिंतित होंगे, राष्ट्र के प्रति समर्पित होंगे। और जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा, जो भारत माँ को मातृभूमि नहीं मानेगा, तो फिर भारत में उसकी स्थिति। तो हमें हिंदू राष्ट्र घोषित करना है, हमें किसी से विवाद नहीं करना है, ना हमें किसी से मांग करना है। हमें तो हमारा जो ये लक्ष्य है 3.5 वर्ष में भारत हिंदू राष्ट्र घोषित करना, प्रत्येक जन जन में, गांव में, हमारे तहसील में, ज़िले में, प्रदेश में, देश में। अब तक जगत गुरु भगवान 58 देश से इस वार्ता को लेकर चर्चा कर चुके हैं। उनसे बहुत से लोगों ने मार्गदर्शन भी ले लिया है। तो हमें राष्ट्र के लिए सभी व्यक्तियों को समर्पित होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र करने के लिए सभी लोग अपना समर्थन करें। यद्यपि जगत गुरु शंकराचार्य जी स्वयं सामर्थ्यवान हैं, लेकिन हम सभी श्रेय ले लें। राम जी, भगवान श्री राम सामर्थ्यवान थे, लेकिन बंदर भालुओं को भी उन्होंने श्रेय दिया। तो हम लोग भी गुरुदेव को श्रेय नहीं चाहिए। श्रेय तो हम लोग लाभान्वित हम लोग होंगे ना। शंकराचार्य जी लाभान्वित नहीं होंगे। हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो क्या शंकराचार्य जी को कुछ माल पानी थोड़ी नहीं मिल जाएगा? जो रक्षा होगी, हमारी बहन बेटियों की रक्षा, हमारे भारत राष्ट्र की अखंडता, ये हमारा उद्देश्य है। जी, बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया कि सबको साथ लेके चलना है, लेकिन मूल ये है कि वही व्यक्ति भारत में रहे जो भारतीय संस्कृति को मानता है, जिसका विश्वास जो है ईश्वर में है। दूसरों को मारना, दूसरों की बहन बेटियों पे गलत नज़र रखना और किसी विशेष एजेंडे के तहत काम करना, भारत को अपनी मातृभूमि न मानना, भारत माता जय न करना, उन लोगों के लिए स्थान ना हो। यानी कि प्रकृति अनुकूल जो जीवन जीना चाहते हैं, उन सब के लिए स्थान है। मेरा अगला प्रश्न जो आपसे है, आज हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन हिंदू आखिर कौन? आखिर आप लोग विचार करिए, ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह क्या क्रिश्चियन थे? ईसा मसीह हिंदू थे जी। आप विचार करिए, मुस्लिमों के जो वरिष्ठ हैं उनके पूर्वज कौन थे? उनके पूर्वज भी हिंदू थे। तो सभी के मूल में कौन है? सनातन वैदिक आर्य हिंदू ही हैं। सभी के मूल, जो इन्होंने मत पंथ संप्रदाय अलग बना लिए, यद्यपि सभी के मूल जो हैं वो सनातन वैदिक आर्य हिंदू ही हैं। मेरा जो मानना है, गुरुकुल समाचार की टीम का जो मानना है कि हिंदू या सनातन का अर्थ है कि जो व्यक्ति
शोषण ना करे, पोषण करे, और परमात्मा ने जो ये प्रकृति बनाई है इस प्रकृति का विनाश में सहभागी ना बने बल्कि इसके विकास में सहभागी बने, सभी जीवों को समान नज़र से देखे, सभी का विकास करे, चारों तरफ सुख ही सुख हो। और इन सब बातों को मानने वाला हिंदू है। लेकिन आज जब मैं दृष्टि करता हूँ दूर दूर तक मंदिरों में केक काटे जा रहे हैं, मंदिरों में शराब का सेवन हो रहा है, और हमारे अपने आप को हिंदू कहने वाले बहुत सारे लोगों के बूचड़ खाने इस देश में चल रहे हैं जो गौ हत्या के जिम्मेवार हैं। तो क्या आप उन लोगों को जिनके बूचड़ खाने चल रहे हैं या जो इस तरीके की मंदिरों में शराब चढ़ाई जा रही है या केक काटे जा रहे हैं, क्या आप उनको भी हिंदू मानते हैं? ऐसा है कि वो पद से जो है भ्रमित हो गए, बेचारे भ्रमित हो गए। ये अंग्रेजों की कूटनीति है जो हमारे यहाँ इन्होंने विचार सबसे पहले क्या किया, पहले केंद्र इन्होंने देखा कि कौन सा केंद्र किसके द्वारा हम भड़काऊ स्टेशन बना दें, यहाँ पे लोगों के प्रति विदेशी भावनाएं ला दी गई, उसके कारण वो दिग्भ्रमित हो गए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, भगवान की कृपा से वो सब फिर से सनातन वैदिक धर्म को मानेंगे और मान ही रहे हैं जी। इसी के साथ बहुत अच्छा समाचार। मेरा अंतिम प्रश्न है, आप लोगों के संगठन के साथ अगर कोई जुड़ना चाहे तो किस प्रकार से जुड़ सकता है, किस फ़ोन नंबर पे वो संवाद कर सकता है? क्योंकि आपका लक्ष्य बहुत पवित्र है, सबको साथ लेके प्रकृति का विकास करना, राष्ट्र को बचाना, पूरे विश्व को बचाना। तो आप ऐसा है कि हमारे जगतगुरु भगवान शंकराचार्य जी महाराज के राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रभारी और आदित्य वाहिनी हमारा जो संगठन है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री PC झा जी। तो उनका मोबाइल नंबर है 9831322091। प्रत्येक सनातनी इससे जुड़ सकते हैं जी। उनके लिए स्वागत है, उनका हार्दिक अभिनंदन जी। मैं चाहूँगा एक बार ये नंबर अगर आपको आपत्ति ना हो तो हिंदी हो, मातृभाषा में और बोलें। 98 आपने समय दिया गुरुकुल समाचार को, उसके लिए गुरुकुल समाचार का पूरे कार्यकर्ताओं का दल आपके लिए आभारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय भारत। जगतगुरु शंकराचार्य।